हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें जेपी के साथ में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जाना कि पांडवों ने श्री कृष्ण के स्वर्गलोक जाने की खबर सुनकर उनके पास जाने का फैसला किया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पर श्री कृष्ण से मिलने। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पांचों पांडवों में से कौन कौन पांडव शरीर के साथ स्वर्ग को गए और पांचों पांडवों में से किस किस की मृत्यु किस किस पाप के कारण हुई और वो कुत्ता कौन था जो पूरी यात्रा में पांडवों के साथ रहा। सारी जानकारी देंगे आपको। आप बस वीडियो देखो और अपने भाई को सपोर्ट करो। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडव शरीर के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले। पांचों पांडव अपना राजपाट युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ थी। सभी चाहते थे कि हम शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे, परंतु एक एक करके सभी पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। यात्रा करते हुए जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे चले तो सरस्वती नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कठिन हो गया। तब भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे चल दिए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़ा। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी के कारण गिर पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, नकुल क्यों गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सहशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म स्थित देखकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े।